तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। और दोस्तों वो क्या है? वो ये है कि पिछले दिनों जब मोदी और वरुण गांधी की भेंट हुई थी और नए सिरे से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र मोदी जी ने वरुण गांधी को एक बार फिर से भाजपा में उचित सम्मान देकर उनका फ़ायदा उठाने का फैसला लिया था। दोस्तों उसी दिन की मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ, या उसे भूल कह सकते हैं या गलती कह सकते हैं। और दोस्तों अब हुआ क्या है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी सारी जिदें और ये बात कि वरुण गांधी आरएसएस मानसिकता के हैं, अब उन सब बातों को खुंटी पर टांग कर अपने भाई, अपने छोटे भाई, अपने सगे भाई, अपने खून वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने का फैसला ले लिया है। और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इसकी जल्द ही घोषणा होगी और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उसमें विशेष रूप से वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और वो जिम्मेदारी क्या होगी, अकेले ये राहुल का नहीं फैसला, बल्कि जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता हैं उन्होंने मिलजुल कर ये फैसला किया है कि यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है जितनी वो पहले कभी हुआ करती थी, तो इस बार के जो अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उन चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी वरुण गांधी को सीएम फेस बनाकर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। इससे बेशक किसी भी पार्टी को, चाहे उनकी सहयोगी पार्टी जिनके साथ उनका चुनाव होता रहा है, उनको तकलीफ हो या परेशानी हो, क्योंकि सब पार्टियां जब अपना चुनावी फायदा देखती हैं तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपना फायदा देखेगी। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही राहुल गांधी की सोच में बहुत ही बड़ा फेरबदल हुआ है और होना भी चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो सार्वजनिक मंच से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों इससे बढ़कर भी ये कि प्रियंका गांधी को, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, उनकी तरफ से भी हरी झंडी है। इसके अलावा जो यूपीए की चेयरपर्सन रहीं और 2005 से 2014 तक जब यूपीए का शासन था, कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस के सरदार मनमोहन सिंह, राजीव गांधी थे, तो सब जानते हैं कि सोनिया गांधी ही यूपीए और सरकार की सर्वेसर्वा नेता थी और उनके ही इशारे पर सारे फैसले लिए जाते थे। तो दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी को भी वरुण गांधी से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो उन्हें बहुत प्यार करती हैं, और जब भी कहीं भी आमना सामना होता रहा है, चाहे वो
निजी कार्यक्रमों में हो या संसद भवन में हो, जब भी आमना सामना होता था तो वरुण गांधी अपनी ताई के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे और वो भी उन्हें आशीर्वाद देती थी। कहा जाता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्यार करती हैं, उसी तर्ज पर वो वरुण गांधी को भी अपना मानती हैं। गांधी नेहरू गांधी खानदान का चिराग तो है ही, लेकिन उतना ही प्यार भी करती हैं। दोस्तों, ये कई बार दोहराया जा चुका है कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के भाई बहन के बहुत ही मधुर संबंध हैं, बहुत निकटतम संबंध हैं, और कहा जाता है कि उनकी अक्सर टेलीफोन पर या कई निजी कार्यक्रमों में भेंट होती रहती हैं और वो अपने छोटे भाई वरुण गांधी को बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों, और ये होना भी चाहिए। हम तो ये मानकर चलते हैं कि जब किसी को भी, दोस्तों, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो दशकों तक सत्ता में रही है, उस कांग्रेस में कभी एक बंदे ने भी वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का विरोध नहीं किया। लेकिन दोस्तों, चलो देर आए दुरुस्त आए। पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि वरुण गांधी जो है वो कांग्रेस आरएसएस विचारधारा के हैं, लेकिन दोस्तों पिछले कई 3-4 साल से उन्होंने एक तरीके से अग्नि परीक्षा दी और जिनको आरएसएस का या कट्टर हिंदुत्व का समर्थक बताया जा रहा था, उन्होंने हर मौके पर उससे पल्ला झाड़ा, उससे संबंध नहीं रखा, भाजपा की किसी मीटिंग में नहीं गए, किसी जनसभा में नहीं गए, चुनावों में किसी का प्रचार नहीं किया। तो दोस्तों, ये इससे बड़ी और कोई अग्नि परीक्षा वरुण गांधी के लिए क्या हो सकती है। और इसके इतर वरुण गांधी ने जब भी किसी ने भाजपा में नेहरू गांधी खानदान का विरोध किया या गाली देने की कोशिश की, तो वरुण गांधी ने उनको बहुत बुरे तरीके से लतियाया और कहा कि नेहरू गांधी खानदान एक महान खानदान है और मैं उसी खानदान का खून हूँ। जो भी कोई बकवास करेगा मेरे खानदान के बारे में, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि वरुण गांधी और राहुल गांधी की मंदिर में भेंट भी हो चुकी थी और राहुल गांधी ने वरुण गांधी की बिटिया को गिफ्ट भी दिया था, उसे प्यार भी किया था, गले भी लगाया था और दोनों भाइयों की लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। उसके बाद जब मीडिया में ये सवाल उठा था तो लोगों ने पूछा था कि अब दोनों भाइयों की आपकी मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या हुआ। तब उन्होंने कहा था कि वो नेहरू गांधी खानदान का खून है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है और भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते मैं उसको प्यार कर सकता हूँ, उसको गले लगा सकता हूँ, लेकिन पार्टी के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर उसके विचार कांग्रेस से नहीं मिलते।
कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कोई स्थायी समाधान है? नहीं, ये छलावा खत्म होगी जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में। लेकिन दोस्तों, पिछले कई सालों में वरुण गांधी ने उन पर जो गलत ठप्पा राहुल गांधी लगा रहे थे उसको धो डाला है, और जिस तरीके से समय समय पर उन्होंने भाजपा की गलत नीतियों का, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की गलत नीतियां हो, कांग्रेस किसान विरोधी मुद्दा हो, या इसके अलावा जो भी मजदूरों विरोधी मुद्दा हो, किसानों के खिलाफ जो सरकार के फैसले थे, उनके जिस तरीके से 700 से ज़्यादा किसान मारे गए थे, उसमें का भी उन्होंने विरोध किया, और बेरोजगारी पर भी वो सरकार पर बरसते रहे हैं। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम के जो रास्ता भाजपा ने अपनाया, समय समय पर उन्होंने इस तरीके की नफरतकार कट्टरता का विरोध किया है, और उन्होंने कहा है संविधान सबको बराबर हक देता है, जो भी भारत का नागरिक है। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के मुद्दे का भी भाजपा की सरकार का विरोध किया है, और किसान विरोधी मानसिकता का भी विरोध किया है, और देश के करोड़ों बेरोजगार युवकों के मुद्दे को भी वो समय समय पर उठाते रहे हैं। दोस्तों, चाहे किसान आंदोलन हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक का मामला हो, लखीमपुर खीरी जैसी किसानों की घटनाओं का मुखर होकर उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर विरोध किया। क्या एक नेता के लिए अपनी सुरक्षित सीट और सत्ता को दांव पर लगाना राहुल गांधी की नज़र में पर्याप्त नहीं है? दोस्तों, राहुल गांधी की विचारधारा की लड़ाई वाला तर्क वरुण के हालिया स्टैंड के सामने कमजोर पड़ा है, और यही वजह है कि राहुल गांधी की भी मानसिकता वरुण गांधी के बारे में बदली है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सैकड़ों भाजपा के नेता समय समय पर कांग्रेस में शामिल होते रहे हैं, और अभी बंगाल में भी अभी हाल ही में ही, और आपका उत्तराखंड के भी कई भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो क्या उनकी भी ऐसी अग्नि परीक्षा ली गई थी? क्या वो आरएसएस की विचारधारा के नहीं थे जो भाजपा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, या कट्टर हिंदुत्व की धारा वो बदल कर कांग्रेस में शामिल हुए और एकदम वो गांधीवादी हो गए? तो दोस्तों, लोगों का भी दबाव था राहुल गांधी पर कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जब से वरुण गांधी को मोदी जी ने अपने घर पर बुलाया, उसके बाद से राहुल गांधी को ये एहसास हुआ कि शायद वो सचमुच में गलती कर रहे थे, और वक्त आ गया है कि दोनों खानदान, दोनों भाई एक मंच पे हों, एक पार्टी में हों, और जो भी 1980 के दशक में उनकी दादी के समय उनकी चाची किन्हीं भी तत्कालिक कारणों से अलग हो गई थी, उन सब चीज़ों को, पुरानी बातों को भूलकर नई यात्रा शुरू की जाए। और दोस्तों, जैसा कि एक बार पिछली बार भी मैंने
अपनी एक इसी मुद्दे पर हुए वार्तालाप में आपको बताया था कि अब तो मेनका गांधी ने भी हरी झंडी वरुण गांधी को दे दी है कि वो अपने परिवार से जाके मिलें, अपनी पार्टी में शामिल हों। और अपनी पार्टी से उनका मतलब था कि उनके पति संजय गांधी, जो कांग्रेस के सबसे अपने समय में सबसे मजबूत नेता हुआ करते थे, और कहा तो ये जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थीं, लेकिन सारे फैसले संजय गांधी ही लेते थे, और संजय गांधी उस समय कांग्रेस सरकार के ही सबसे शक्तिशाली नेता थे। तो इसलिए वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब उनके पिता कांग्रेस में थे, उनका सारा खानदान कांग्रेसी है और वो खुद नेहरू गांधी खानदान के खून हैं, तो उनके अलग रहने का कोई मुद्दा नहीं है। जबकि राजनीति में ये भी कहा जाता है कि कभी भी कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो इस बात को राहुल गांधी ने समझा है और वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने का फैसला ले लिया है। अब देखना ये है कि कब उनके कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा होती है। और लेकिन इतना तय बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले ही ये फैसला होना है। और बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र कांग्रेस के बता रहे हैं, कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीएम फेस घोषित होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ये दोस्तों कांग्रेस की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन है और कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का और राहुल को पसंद करने वाले लोगों का सबका आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं कि दोनों भाई एक साथ मिलकर राजनीति करें, एक और एक 11 हों। और जो वर्तमान सरकार है, जो आम जनता पर हर तरीके से भारी पड़ रही है, उसको राजनीति से निकालकर बाहर फेंकें और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का निर्माण दोनों भाई मिलकर करें। दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और एक बार फिर यह निवेदन करते हुए कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें मजबूती प्रदान करें। इसमें आपका कोई खर्च होता भी नहीं है। और यदि आप हमें साथ में कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम विशेष आभारी होंगे। और जो लोग हमें आर्थिक मदद करेंगे, हम अपने चैनल पर उनके नाम भी चलाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।